जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मा सेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज धर्म सभा में पुनीत ज्योति जी महाराज साहब ने एक ऐसे विषय पर प्रवचन सुनाया जो कि हम सभी पर लागू होता है और शीर्षक भी बहुत ही दिलचस्प था कि बिना मन से सुनी हुई भगवान की वाणी का अतिशय गजब। साथ ही मुक्ता जी महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि क्रोध, गुटखे की तथा शराब की आदत को कैसे छोड़े। जरूरी है। जिन देवों की वाणी है, ये आगम की वाणी है जो त्रिकाल में सत्य थी, पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। इस वाणी ने पहले भी उद्धार किया, आज भी उद्धार कर रही है, आने वाले समय में भी ये आगम की वाणी हमारा उद्धार करेगी। अब हमें ये सोचना है कि अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं। आपने बहुत सार बार सुना होगा अनुप्रेक्षा शब्द को, लेकिन अनुप्रेक्षा कहते किसे हैं? अनु प्लस पर प्लस इक्षा, इसका संधि छेद करते हैं। अनु प्लस पर प्लस इक्षा, अनु सूक्ष्म पर विशेष इक्षा देखना। सूक्ष्म रूप से विशेष प्रकार से देखना, किसको देखना? अपने आप को, अपने भीतर को। ये हमारे तेरा पंथ में जो ध्यान पद्धति चलती है अनुप्रेक्षा ध्यान, उसमें क्या कराया जाता है? अनुप्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। अनुप्रेक्षा ध्यान का मतलब यही है भली भांति अपने आप को देखना। ध्यान क्या है? जिसको अच्छी प्रकार से अपने आप को देखना आ गया, सूक्ष्म रूप से विशेष प्रकार से अपने आप को देखना, अपने भीतर देखना, ये क्या है? अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा एक और चीज है, विशेष प्रकार से देखकर अपने भीतर में जो मूर्छा भाव चल रहा है, उस मूर्छा भाव को तोड़ने की जो विधि है वही अनुप्रेक्षा है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहेब, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहेब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है। अंकुरन ही नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। आप खाली हो जाओ तो क्या हो गए? निर्विचार हो गए, आप शून्य हो गए। आप तो शून्य शून्य अवस्था किसकी है? बताओ, शून्य अवस्था किसकी है? आत्मा की है। आत्मा तो अकेला है ना। आत्मा क्या है? अकेला है। आत्मा को हमने क्या करना है? विचारों से भी मुक्त करना है, भावों से भी मुक्त करना है, हर चीज़ से मुक्त करना है। तो आपने भावात्मक रूप से, भाव से जो है पूरी तरह से आत्मा को कहीं भी जकड़न नहीं करना, अर्थात सब जगह से आपको उसने क्या करना है? आज़ाद, स्वतंत्र कर देना है। क्या करना है? स्वतंत्र करना है। कोई भी चीज़ आपके भावों को पकड़े ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने क्या है कि भावों को पकड़ लिया, भावों से किसी न किसी को चीज़ को पकड़ लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने किसको पकड़ा हो? आप सबसे ज़्यादा आप मोह किससे करते हो? देखो, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, घर है, परिवार है, सारा कुछ है ना। तो लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद तलाक वाली स्थिति आई। ठीक है, पहले बच्चों का होगा, इनका ये ध्यान नहीं रखता, वो ध्यान नहीं रखता, ऐसा वैसा सारा कुछ होता है ना। फिर उसके पश्चात जब तलाक की बात आती है तो घरवाली छूट के ही कहती है कि भाई तू जो है ये बच्चों को भी साम ले। क्या कर ले?
समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, है ना, बच्चे को भी सामने। लेकिन बच्चा माँ के बिना नहीं रहता, है ना, यही बात हो जाती, ठीक है ना। फिर बच्चे के पीछे लालच होता है कि मुझे कुछ मिलेगा, इसका हिस्सा मिलेगा, या ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। फिर स्थिति यह आ गई कि अलग हो गई, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यदि चयन करोगे, है ना, तो सबसे पहले आप किसको चयन करोगे? अपने पति को चयन करो। घर में यदि किसी को छोड़ने की बात आएगी तो सबसे पहले नहीं, मैं बच्चे को भी छोड़ दूंगा, सास ससुर को भी छोड़ दूंगा, तो बात आएगी कहाँ पर? पति पर, है ना। तो बच्चे कहेंगे कि माँ चल, पापा तो ऐसा है या वैसा है, तो माँ मान जाएगी क्या? लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्वित मुनि जी महाराज आदि थाने 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। राज ऋषि के वैराग्य की अमर गाथा। जब मिथिला की राजधानी को छोड़ करके नमी महाराज भोगों को त्याग करके सन्यास की ओर अग्रसर होने के लिए घर को छोड़ देते, सौधर्मेंद्र महाराज उनके वैराग्य की परीक्षा के लिए, उनके वैराग्य की उदाहरण को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ मार्ग में पुनः प्रवृत्त करने के लिए, उन्हें डाइवर्ट करने के लिए अनेकों युक्तियों के माध्यम से अपने लॉजिक्स दे करके उन्हें समझाते। और तीसरा जो लॉजिक उन्होंने दिया था कि आप क्षत्रिय राजा हो, क्षत्रिय राजा अपने राज्य की व्यवस्थाओं को यूं ही छोड़ करके सन्यासी नहीं बनते, आपको बनना ही है ना, तो आप पहले मुख्य द्वार से युक्त एक बहुत भव्य महल बनाओ और उसकी 4 दीवारियां बहुत मजबूत बनाओ और अट्टालिकाओं के ऊपर शतघ्नी तोपे इत्यादि सजाओ और गहरी खाई बनाओ कि उस खाई को पार करके शत्रु आपके राज्य की सीमा के अंदर यदि प्रविष्ट हो भी चुका है तो एटलीस्ट आपके महल तक ना पहुंच पाए। बड़े बड़े मुख्य द्वार लगाओ कि शत्रु सामने दिख जाए, और यदि आपका मन युद्ध का नहीं है तो दरवाजे बंद कर दो। मगर वे वैराग्य पथ के पथिक नमी महाराज क्या कहते कि मुझे जो करना था सो मैं कर चुका, मैंने जो बंदोबस्त, जो व्यवस्थाएं, जो अरेंजमेंट्स करने थे वो मैंने कर दिए। संधन के चा तव संवर मंगल खंदे नियोण पागर दिगोतम रूप धसया। आपने कहा कि मैं क्षत्रिय राजा हूँ, तो हाँ, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि किसी को भी वह क्षति नहीं पहुंचाता। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा लुधियाना द्वारा आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र में कोविड-19 का फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। तेरापंथ भवन में होगा विकास महोत्सव। भूपेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणे 2 के सानिध्य में कल तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन इकबालगंज चौक लुधियाना में विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी श्रावक एवं श्राविकाओं से विनती है कि वे सत्संग सपरिवार पधारें। कमल नौलखा, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा लुधियाना। आज आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथी भवन में
फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हज़ारों आदमी की संख्या में बाहर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सभी को वैक्सीन लगाने की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट द्वारा हमें 500 वैक्सीनेशन डोज मिली है। 500 हमने पूरे व्यवस्थित तरीके से पूरी हमारी टीम के साथ में हमने पूरी तन्मयता से जो भी पहले आया उसको पहले लगाने की हमने कोशिश की है। पूरे जो ये शिविर है उसको पूरा मेंटेन करने की कोशिश करते हुए 500 आदमियों की आज हमने फ्री वैक्सीन डोज यहाँ पर लगाई है। मैं डॉक्टर चहल और डॉक्टर अमन का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और ये शिविर यहाँ के पार्षद अनिल पार्थी जी के परिश्रम द्वारा लगाया गया, तो उनको भी मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में अब कांग्रेसियों के खिलाफ कांग्रेस का लेटर बम। कांग्रेस के 17 में से 13 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ हाईकमान को लिखा पत्र। पूर्व विधायक करण कौर बराड़ ने कहा कि हाईकमान से बात की जाएगी। पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजा वडिंग के दखल पर भी उठे सवाल। कांग्रेस में मौजूदा लेटर कल्चर के तहत श्री मुक्तसर साहिब में नवनियुक्त कांग्रेस नगर परिषद व उपाध्यक्ष के खिलाफ लेटर बम भी फूटा है। कांग्रेस के 17 में से 13 पार्षदों ने आलाकमान को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की है। श्री मुक्तसर साहिब नगर परिषद में वर्तमान में 31 पार्षद हैं, जिनमें से 17 कांग्रेसी, 10 शिरोमणि अकाली दल, 2 आम आदमी पार्टी, 1 भाजपा और 1 निर्दलीय है। पत्र में कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उन्होंने मौजूदा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बदलने की मांग की। कांग्रेस क्षेत्र के प्रभारी करण कौर बराड़ ने इन पार्षदों की मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री के समक्ष उठाएंगे। नगर परिषद ने एक पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के हस्तक्षेप पर भी सीधा सवाल उठाया है। नगर परिषद के मौजूदा अध्यक्ष कृष्ण कुमार समित तहरिया ने अब तक इस तरह के पत्र की जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि वह सभी पार्षदों का काम कर रहे हैं। फिलहाल नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की लड़ाई कांग्रेस द्वारा शुरू कर दी गई है। देखो मैंने इस बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी, क्योंकि कल भी असी MC बैठे रहे हैं ते चाह पानी इकट्ठे ने पीता। उस मेरे को 6-7 MC मेरे को होर बैठे थे। कल मेरे को गोरा जी बैठे रहे असी, और मेरे नाल जीता जी बैठे, मिंदर को भी बैठे रहे असी। सो मेरे दिमाग तो कोई अगली भी ना कोई पाया मता मैंने नहीं पता इस बारे मता की पाया पता, मतलब कोई किसी तरह का तो सुनया आया भी मता ना, मैंने किसी तरह कोई सुनया नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਏ देखो रोज शहर के कई है अस तो मैं हर किते मैं तुहानू मैं दिखावा 25 जी 5 मीटिंग हुई सी उहदे विच कम से कम किहड़ा MC जिन्हें असी नहीं पाए गए। 1 करोड़ ते 70-75 लाख का कला 4 नंबर वार्ड का भी आ, 60-70 लाख रुपए का 8 नंबर वार्ड का भी आ। उहदे विच हर एक दे मते काम पाए हुए आ। जो मर्जी तुसीं प्रोसीडिंग देख सकते हो, पास हो के भी आ गए आ। इस तो बाद देखो अगली की अभी कार्रवाई करनी है, उस काम करावांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मननवाला में सादा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र जंडियाला गुरु टीकाकरण केंद्र कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शिविर चल रहा है और आज स्वास्थ्य केंद्र जंडियाला गुरु की टीम ने 950 लोगों का टीकाकरण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि डेरा व्यास सेंटर जंडियाला गुरु में कैंप स्टाफ के सहयोग से टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इस टीकाकरण शिविर के दौरान जहां शासन व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, वहीं डेरा व्यास के सेवकों द्वारा टीकाकृत लोगों को चाय, बिस्किट आदि का लंगर भी वितरित किया जा रहा है। की नाम है सर? विनोद कुमार। हाँ जी सर वैक्सीन तुसी लगवाना है कि लगवा ली? सर वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन ही आया वैक्सीन लगवा, ये लगवानी चाहिए हर किसी। सर जिस तरह लोगों के डर आ, लोग कहते नहीं लगवानी चाहिए, की मैसेज देना चाहोगे? डर वाली कोई गल नहीं हैगी, बहुत सारी दुनिया ने लगवाई है, डर वाली कोई गल नहीं। वैक्सीन लगवानी चाहिए। कितों आए सर? मैं जटियाले तो ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। की नाम है सर? परवेश कुमार जी। हाँ जी वैक्सीन लगवाना है जी? हाँ जी हाँ जी वैक्सीन लगवाना है जी? हाँ जी हाँ जी। किनवी वैक्सीन लगवा रहे जी? ये पहली बार है। अच्छा जी, जिस तरह कोई
ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਗਾ ਲੋਨ ਅੱਜ ਲੋਨੇ ਕੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਲਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? हाँ हमारे लिए चंगे हैं। ठीक है। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। राज्यसभा सदस्य बाजवा ने धारीवाल में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने अपने विवेकाधीन कोष से उपलब्ध कराए गए 1 करोड़ 18 लाख की लागत से हल्का धारीवाल CHC गुरदासपुर में बनने वाले 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी, जिसे 31 अक्टूबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने श्री गुरु नानक के विवाह के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत को बधाई दी और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। और उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन उपायुक्त के नेतृत्व में जिले में चहुमुखी विकास कार्य करवा रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख रुपए भेजे गए ताकि लोगों को ऑक्सीजन की समस्या ना हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 40 ਬੈੱਡਡ PHC ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਚੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਜੇ ਬਟਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। गुरदासपुर से दंदर कुंडल की रिपोर्ट। लाखों रुपए की लागत के साथ मरम्मत किया गया सेम नाला पानी में ढहा। पिछले दिनों लगातार हुई बरसात के कारण श्री मुक्तसर साहिब के नजदीक पड़ते गांव वडिंग में बना सेम नाला बरसात के पानी में बह गया। जिक्र योग है कि इस नाले की मुरम्मत के लिए लाखों रुपए के गट्टे लगाए गए थे। बरसात के कारण यह गट्टे पानी के साथ बह गए और बांध लगने के कारण पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में दाखिल हो गया, जिसके साथ फसलों का काफी नुकसान हो सकता है। इधर गांव वासियों ने बताया कि उन्हें इन गट्टों का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारा गांव वडिंग पहले से ही सेम की मार बर्दाश्त कर रहा है और ज्यादा पानी होने के कारण हमारी फसलें पैदा नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हम इस संबंधित पूर्व विधायक बीबी करण कौर बराड़ और महकमों के अधिकारियों को कई बार अपील कर चुके हैं, पर संबंधित महकमे की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेता हमारे गांव वोटें लेने के लिए तो आ जाते हैं, परंतु आज तक हमारी समस्या की तरफ किसी भी नेता और अधिकारी का ध्यान नहीं गया। इस संबंध में जब डिप्टी कमिश्नर अरविंदर कुमार के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे ध्यान में आ गया है और जल्द ही टीम बनाकर इस समस्या का हल निकाला जाएगा। नाम क्या है वीरे अपना? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 300 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੈਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਟੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ 300 ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਟੇ ਆਖਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਯਾਰ ਜੱਪ ਤੱਪ ਫੇਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲਿਫਟ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਆਪ ਵੀ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ।
गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज की लगातार चल रही हड़ताल को लेकर आज रोडवेज कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल के ऊपर रोष प्रदर्शन किया। फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की लगातार चल रही हड़ताल को लेकर आज पंजाब रोडवेज पनबस यूनियन ने फिरोजपुर में रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोटरसाइकिल पर रैली निकालकर जिलाधीश फिरोजपुर को मांग पत्र देने के लिए पहुंचे। पंजाब रोडवेज यूनियन के प्रधान जितेंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों की मांगों को लेकर लगातार हड़ताल चल रही है। लगातार चल रही हड़ताल को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के साथ पिछले दिनों हुई मीटिंग बेनतीजा रही, जिसको लेकर हमारा रोष प्रदर्शन लगातार जारी है और आज यानी कि 14 तारीख को पंजाब सरकार के साथ दोबारा मीटिंग होने जा रही है। इस बार भी अगर उन्होंने हमारी मांगे न माने तो हम संघर्ष को और तेज करेंगे। की कर रहे हो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਐਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹੜਤਾਲ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ रोडवेज ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।